हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, हम लोग अभी एंटोनिम्स 100 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके और आज फिर आप लोगों के लिए अब एक नया जो है सिनोनिम लेकर आया हूँ। एक नया सेशन सिनोनिम का चलेगा। अभी पिछला हम लोगों ने एंटोनिम्स के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और अब सिनोनिम पढ़ेंगे और 100 क्वेश्चन तक कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कमोशन। कमोशन का मतलब होता है शोर, हो हल्ला या फिर अशांति। अब हम इस पे लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को 10 क्वेश्चंस डेली सिनोनिम पढ़ाऊंगा और लगातार 100 क्वेश्चन तक चलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कमोशन। कमोशन का मतलब होता है शोर, हो हल्ला या फिर अशांति का होना। और इसमें अभी चारों ऑप्शन चेक करेंगे वन बाय वन। ऑप्शन ए है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है गतिविधि या फिर आंदोलन। ऑप्शन बी चेयर। चेयर का मतलब होता है बधाई देना, शाबाशी देना या फिर खुश होना, कहते हैं ना चेयर करना। ऑप्शन सी है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब होता है असंतुलित होना। और ऑप्शन डी है डिस्टर्बेंस, यानी अशांति, उपद्रव या फिर विवाद। यानी कमोशन इसका मतलब होता है अशांति, हो हल्ला होना। और ऑप्शन डी है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है अशांति। यानी अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो इसका भी अशांति और इसका भी अशांति, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। अभी तक हम लोग एंटोनिम में विलोम छांट रहे थे और इसमें क्या करेंगे, सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द देखेंगे, यानी उसके समान होना, समानार्थी होना। ठीक है, यानी सिनोनिम देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 2, मोटिव। मोटिव का मतलब होता है मकसद या फिर उद्देश्य होना, कि क्या उद्देश्य है, कैसा मोटिव है आपका, यानी क्या मकसद है, किसी काम के प्रति आपका क्या मकसद है, उसका क्या उद्देश्य है, उसको बोलते हैं मोटिव। और ऑप्शन देखेंगे वन बाय वन। ऑप्शन ए है रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण। ऑप्शन बी है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है उद्देश्य या इरादा या फिर मकसद, यानी इंटेंशन का होना, इरादा होना, किसी चीज़ के प्रति उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, इरादा है, क्या मकसद है। और ऑप्शन सी है अकेजन। अकेजन का मतलब होता है मौका या फिर अवसर। अकेजन का मतलब मौका या फिर अवसर का होना। ऑप्शन डी है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी या फिर तैयार करना, यानी मोटिव। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। और ऑप्शन अगर बी देखें तो इंटेंशन, इसका मतलब भी होता है उद्देश्य या मकसद। यानी अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है अरेजोल्यूट। अरेजोल्यूट का मतलब होता है अनिश्चित। अरेजोल्यूट का मतलब होता है अनिश्चित होना। अब इसमें चारों ऑप्शन को चेक करेंगे वन बाय वन। ऑप्शन ए है फर्म। फर्म का मतलब होता है स्थिर, स्थिरता होना। फर्म का मतलब स्थिर होना या फिर स्थिरता होना। ऑप्शन बी है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ होना। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ होना या फिर अनपढ़ होना। अनपढ़ यानी जो पढ़ ना सके, अनभिज्ञ हो। ऑप्शन सी है अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड का मतलब होता है अनिश्चित। और ऑप्शन डी है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित या फिर गुस्सा, यानी इरेजोल्यूट। अनरेजोल्यूट, अनरेजोल्यूट का मतलब होता है अनिश्चित। और ऑप्शन सी है अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड का मतलब ये होता है अनिश्चित होना, यानी इसका अगर सिनोनिम देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4, डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनीत, सरल या फिर विनम्र, यानी जो बिल्कुल सरल स्वभाव का हो उसको बोलते हैं डोसाइल। ऑप्शन अब इसमें देखेंगे चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। और ऑप्शन नंबर बी है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है अभिमानी या फिर जिद्दी होना, यानी अभिमान का होना, जिद्दी होना। कोई ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी हो, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, स्टबर्न हो जाना, यानी किसी चीज़ के प्रति जिद्दी हो जाना। ऑप्शन सी है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है सरल या फिर विनम्र। और ऑप्शन डी है चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब होता है परिवर्तनीय, यानी डोसाइल का मतलब होता है विनम्र यानी सरल स्वभाव वाला। और ऑप्शन अगर इसमें सी देखें तो सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है सरल या फिर विनम्र, यानी अगर इसका सिनोनिम यानी समानार्थी देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना या अपशब्द कहना या फिर गाली देना। अब्यूज़ का मतलब होता है अपशब्द कर अपशब्द कहना, दुर्व्यवहार करना या फिर गाली देना। ठीक है, अब इसमें चारों ऑप्शन को चेक करेंगे वन बाय वन। ऑप्शन नंबर ए है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना प्रेज बोलते हैं। ऑप्शन बी है स्कॉन। स्कॉन का मतलब होता है तिरस्कार करना। स्कॉन का मतलब तिरस्कार करना। ऑप्शन सी यूज। यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। और ऑप्शन डी है रेज। रेज का मतलब होता है उठाना या फिर ऊपर उठना, ऊपर उठाना। रेज का मतलब होता है ऊपर उठाना या फिर उठाना। एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, अपशब्द कहना या फिर गाली देना। और इसका अगर सिनोनिम देखेंगे तो ऑप्शन बी है स्कॉन। स्कॉन का मतलब होता है तिरस्कार करना, यानी अनादर करना।
तो इसका अगर सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है पीटी। पीटी का मतलब होता है दया। पीटी का मतलब दया होना। अब इसमें चारों ऑप्शन को चेक करेंगे वन बाय वन। ऑप्शन ए है जॉय। जॉय का मतलब होता है आनंद। ऑप्शन बी है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है उल्लंघन करना या फिर अपमान करना। ऑप्शन सी है मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया। और ऑप्शन डी है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता या फिर कृपा। यानी पीटी, पीटी का मतलब होता है दया। और ऑप्शन सी है मर्सी। मर्सी का मतलब भी होता है दया करना। यानी अगर इसका सिनोनिम में समानार्थी शब्द देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 इररेवोकेबल। इररेवे इररेवोकेबल। इररेवोकेबल का मतलब अपरिवर्तनीय। इररेवोकेबल का मतलब अपरिवर्तनीय। अब इसमें चारों ऑप्शन को चेक करेंगे वन बाय वन। ऑप्शन ए है अनअल्टरेबल। अनअल्टरेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय। ऑप्शन बी है चेंज। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। ऑप्शन सी है डन। डन का मतलब होता है किया हुआ। और ऑप्शन डी है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है प्रतिवर्ती यानी उल्टा पलटाव, रिवर्सिबल। इरेवोकेबल। इरेवोकेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय। और ऑप्शन ए है अनअल्टरेबल। अनअल्टरेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय। यानी इसका अगर सिनोनिम देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है रिपोज। रिपोज का मतलब होता है आराम करना। रिपोज का मतलब आराम करना। देखिए सिनोनिम और एंटोनिम में आप चारों मीनिंग को चेक करना मस्ट है। अगर आप इसमें चारों मीनिंग को नहीं जानते हैं वन बाय वन सारे मीनिंग को चेक करेंगे और इसमें जो सटीक होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसलिए वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही मस्ट है। और जब तक आप वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आप एंटोनिम और सिनोनिम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी इसमें अगर मैं आप लोगों से कहूँगा आप हमारे चैनल पे बने रहें, जिससे आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन मैं डेली लेकर आ रहा हूँ। और अभी हमारा पिछला सेशन एंटोनिम्स का था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको आप देखें। एंटोनिम के 100 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज नया है सेशन जिसमें सिनोनिम हम लोग पढ़ रहे हैं, समानार्थी शब्द। और ऐसे ही 10 क्वेश्चन डेली लेकर आऊँगा और 100 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन रिपोज। रिपोज का मतलब होता है आराम करना। अब इसमें चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन देखेंगे ए रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम। ऑप्शन बी है कीप। कीप का मतलब होता है रखना। और ऑप्शन सी है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान। ऑप्शन डी है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है का स्थान लेना। रिपोज यानी आराम करना। और ऑप्शन ए है रेस्ट। रेस्ट मतलब भी होता है आराम। यानी अगर इसका सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी 9th नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर एक्वाइंट। एक्वाइंट। एक्वाइंट का मतलब होता है परिचय कराना। एक्वाइंट का मतलब होता है परिचय कराना। अब इसमें चारों ऑप्शन को चेक करेंगे वन बाय वन। ऑप्शन ए है एराउज। एराउज का मतलब होता है उकसाना या फिर जागृत करना, यानी किसी को उत्तेजित करना, अराउज करना, ठीक है। इसको बोलते हैं उकसाना। ऑप्शन बी है अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, किसी को अपॉइंट कर देना, किसी पोस्ट के लिए, कहते हैं ना किसी जॉब के लिए किसी को अपॉइंट कर देना, यानी उसको किसी पद के लिए नियुक्त कर देना। और ऑप्शन सी है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय कराना। और ऑप्शन डी है एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी एक्वाइंट। एक्वाइंट का मतलब होता है परिचय कराना। और ऑप्शन सी है इंट्रोड्यूस यानी परिचय कराना। यानी अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 10 क्वेश्चन में आप लोगों के लिए डेली सिनोनिम का लेकर आऊँगा और ऐसे ही लगातार 100 क्वेश्चन तक हम लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर इस चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिसके आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस 10 क्वेश्चन डेली लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए सिनोनिम का, और ये लगातार अब 100 क्वेश्चन तक चलेंगे। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा या फिर बहुत सारा। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा या फिर बहुत सारा होना। और ऑप्शन से है ऑप्शन, अब देखेंगे चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन ए प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब था प्रचुर या फिर अत्यधिक। प्लेंटीफुल यानी प्रचुर या फिर अत्यधिक। ऑप्शन बी है सफिशियंट। सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त होना। ऑप्शन सी है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है कंपन होना, जोशपूर्ण या फिर चमकीला। ऑप्शन डी है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या फिर सार्थक। अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या बहुत सारा। और फिर इसमें देखेंगे कौन सा इसमें सटीक बैठता है सिनोनिम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब था प्रचुर या फिर अत्यधिक, प्रचुर मात्रा में या फिर अत्यधिक।
अबेंडेंट का मतलब भी अत्यधिक होता है, और प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है अत्यधिक या फिर प्रचुर मात्रा में। यानी इसका अगर सिनोनिम में समानार्थी शब्द देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन तक एंटोनिम्स के आज हम लोगों ने पढ़ लिए, और कल मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के और लेकर आऊँगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।